Good morning, dear student. Today we are going to read chapter 14 बसवास फार्म। आज हम प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर ऑनियन क्रॉप्स के बारे में, है ना, कि किसी क्रॉप्स को जब हमको ग्रो अप करना होता है तो किन किन प्रोसेस से हमको प्रोसेस से हमको गुजरना होता है ना। तो आज हम बासवा के फार्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। तो चैप्टर 14 बसवास फार्म। I am Bashwa. My father is a farmer. We live in Belwanika village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. There are so many things to be done at this time. To help him, I to go to the field with Appa in the last few days. Appa has been using the khunti. Khunti means iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. तो ये जो बात हम कर रहे हैं किसके फार्म की बात कर रहे हैं, हम जो है बसवा के फार्म की बात कर रहे हैं, है ना। बसवा जो है अपने फार्म के बारे में इस चैप्टर में बता रहे हैं। तो बसवा ना, उनके पापा जो है वो क्या है, फार्मर है। और ये कहाँ रहते हैं, ये जो है बेलवानिका विलेज, जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है ना, यहाँ रहते हैं। तो ये बात कब की है, ये बात जो है वो जुलाई मंथ की है ना। हर साल अप्पा मीन्स कर्नाटक में अपने फादर को क्या कहते हैं, अप्पा कहते हैं, है ना। तो बसवा के जो अप्पा हैं वो जो है वो फील्ड को अनियन क्रॉप के लिए फील्ड को क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग करते हैं, सो करते हैं, है ना। और उस समय बहुत सारे जो थिंग्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को भी उसी समय क्या किया जाता है, ग्रो अप किया जाता है ना। तो बसवा जो है वो भी अपने पापा का क्या करता है, साथ ही साथ हेल्प करता है ना। तो सबसे पहले जो बसवा के जो फादर हैं, है ना, ये जो है सबसे पहले सॉइल प्रिपेयरिंग करते हैं। सॉइल प्रिपेयरिंग कैसे करें, आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये जो है एक आयरन जो रॉड है उसका यूज़ करते हैं सॉइल को डिग करने के लिए, ढीला करने के लिए, है ना। उससे क्या होता है, आप देखेंगे कि जब भी कोई नया क्रॉप्स को आपके फार्म में आप देखेंगे कि जब ग्रो अप करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है सॉइल को डिग करते हैं। उससे क्या होता है, ये लूज़ हो जाता है ना। लूज़ हो जाने के बाद फिर ये क्या होता है, मॉइस्ट हो जाने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाता है ना। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, डिगिंग द सॉइल, जैसे कि आपको एक पिक्चर में दिख रहा है ना। तो खुंटी, आपके एरिया में भी खुंटी का यूज़ करते हैं, है ना। तो आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं, है ना, ये आपको बताना है ना। और आपके एरिया में भी ऐसे कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिनको जुलाई मंथ से स्टार्ट कर दिया जाता है ग्रो अप करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सोइंग द सीड। दिस ईयर आल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड इन द फील्ड। द बुलॉक will pull the curries and Appa will walk behind them, sprinkling the seeds. I would also like to do this just like my Appa, but Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at the regular distance. This is not so easy to do. He said that I may drop to me many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. तो इसके बाद जो है सोइंग सीड्स को क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, है ना। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, क्या करते हैं। अब इसके बाद जो है सबसे पहले हम क्या किया, डिगिंग द सॉइल किए, सॉइल को हम लूज़ किए, सॉफ्ट किए। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें फिर अप्पा जो है ना, बुलॉक कार्ट का यूज़ कर, बुलॉक के साथ बुलॉक को पिल करेंगे, किसकी हेल्प से, कोरिज की हेल्प से, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है ना। तो आपके एरिया में इस कोरिज को क्या कहते हैं, है ना। जैसे कर्नाटका में कुरिज बोला जाता है, जैसे कि आपको उसको जो जिसके थ्रू ब्लॉक को पुल किया जा रहा है ना, वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, कुरिज बोला जाता है। तो आपके एरिया में इसको क्या बोला जाता है,
है ना। कोरिस करते हैं और अप्पा देख रहे हैं ये पीछे हैं, ब्लॉक के पीछे हैं और ये कोरिस का हेल्प करते हुए ये ब्लॉक को पुल कर रहे हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद जो है सीड्स को जो सीड्स है उसको क्या करते हैं, चारों तरफ छींटते हैं, है ना, स्प्रिंकलिंग करते हैं। स्प्रिंकलिंग जो है अप्पा करते हैं, अप्पा जो है बसवा से कहते हैं कि स्प्रिंकलिंग का जो ड्रॉप है ना, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होना चाहिए, राइट अमाउंट में और रेगुलर डिस्टेंसेस में क्या होने चाहिए, सीड्स जो है वो फील्ड पे फैला होना चाहिए। नहीं, अगर हम बहुत सारे सीड्स को एक ही प्लेस में अगर ड्रॉप कर दें, है ना, तो क्या होता है, तो ये प्रॉपरली जो है ये अच्छे से ये ग्रो नहीं हो पाता है ना। जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं ना, आप अपने फील्ड में भी देखेंगे कि सीड्स को हम जितने डिस्टेंस में या रेगुलर डिस्टेंस पे अगर हम उसको ग्रो अप करते हैं तो प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ अच्छे से हो पाता है ना। सो नेक्स्ट है द स्प्राउट अपियर। It is now 20 days since the seeds were sown. The onion plants have started to sprout. Along with onion plant, weeds have also come up. Weeds grow in field and garden without being planted. Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. अब इसके बाद फिर क्या होता है, देखिए हम सबसे पहले डिगिंग द सॉइल किए, इसके बाद हम क्या किए, इसके बाद हम स्प्रिंकलिंग किए, है ना। जो सीड्स है उसका हम क्या किए, स्प्रिंकलिंग किए, सब रेगुलर डिस्टेंस पे राइट अमाउंट पे हम क्या किए, सीड्स का छिड़काव किए, है ना। इसके बाद जब 20 डेज जब होता है ना, इसके बाद फिर सीड्स जो है वो स्प्राउट के फॉर्म में बाहर आने लग जाते हैं, है ना। और अनियन के जो प्लांट है वो स्प्राउट के फॉर्म में बाहर आने लगते हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि अनियन प्लांट के अलावा, है ना, इसमें कुछ विड्स भी जो है वो ग्रो अप हो जाते हैं फील्ड में। विड्स मीन्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट, है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है और वो उग जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट, है ना। तो विड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट। तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में या फिर कहीं बहुत सारे प्लांट जहाँ पे हम प्लांट जो ग्रो अप करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे कुछ अनवांटेड जो प्लांट है वो ग्रो अप हो जाता है ना। अनवांटेड प्लांट जो है वो क्या होता है, ग्रो अप हो जाता है। तो हम क्या, तो अगर हम उसको जब अलग नहीं करेंगे तो क्या होता है, जो प्लांट हमारा जो हम ग्रो अप करना चाह रहे हैं ना, वो अच्छे से वो हेल्दी नहीं हो पाता, अच्छे से ग्रो अप नहीं हो पाता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड जो प्लांट है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जैसे कि इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा है ना। तो जब अनियन प्लांट जब स्प्राउट के फॉर्म में आने लगता है, छोटे छोटे प्लांट जब वो होने लगते हैं ना, तो बसवा, अम्मा, अंकल ये सब मिल करके अप्पा का हेल्प करते हैं, टेक आउट करते हैं विड्स को, है ना, क्रॉप्स फील्ड से। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रोइंग प्लांट्स करेंगे। थैंक यू।